कहा है ये मैंने आपको बता दिया। चलो अब जानते हैं इसका आरंभ। ये बात कई हजारों और उससे भी पहले की है, जहाँ पुरुर्वासा और उर्वशी जी की संतानें हुई। नहुषुआ हुआ, उसके बाद पुरु वंश शुरू हुआ। पुरु खुद में एक राजा थे, उन्हीं के नाम के ऊपर पुरु वंश का नाम पड़ा। उनके लगभग 18 से 20 पीढ़ियाँ होने के बाद दुष्यंत नाम का उन्हें एक बालक हुआ। दुष्यंत और शकुंतला की कई कहानियाँ आज भी प्रचलित है। उन दोनों को भारता नाम का एक बेटा हुआ, जिसके और कई 6 से 10 पीढ़ी हो जाने के बाद इंद्रुमना नाम का एक बेटा हुआ। भारत एक चक्रवर्ती साम्राज्य के मालक थे और उनके अंदर संपूर्ण विश्व आता था। उनके बेटे इंद्रुमन वो उस गद्दी के वारिस थे और उन्हें किसी कारणवश कोई पूजा करनी थी। उन्हें भगवान विष्णु को प्रसन्न करना था। इंद्रुमना एक सच्चे शिव भक्त थे। कई वर्ष हो जाने के बाद वो विष्णु के भी भक्ति करने लगे। ओद्रा देश, जो कि आज का ओडिशा कहा जाता है, वहाँ पे एक नीलंचला नाम का गांव था। वहाँ पे एक ऐसा विष्णु भक्त था जिसका नाम विश्ववासु था। इंद्रुमन को ये पता लगता है कि विश्ववासु एक ऐसा भक्त है जो कि हर रोज़ भगवान के लिए दूर जंगल में जाता है। वहाँ पे एक गुफा है, उस गुफा के अंदर भगवान स्वयं आते हैं, विश्ववासु से प्रसाद ग्रहण करते हैं और उसे दर्शन भी देते हैं। यह नित्य नियम हर रोज़ होता है। अब उस भगवान को मिलने के लिए इंद्रुमन बहुत बेताब थे। उन्हें यह भी मालूम पड़ा कि विश्वव्यासु को ही वो भगवान दिखते हैं और वही वो कहाँ है जानते हैं। कई गांव वालों ने उनको ढूंढने का प्रयत्न किया, लेकिन गांव वाले असफल रहे। इंद्रुमन इस बात को ध्यान में रखते हुए इंद्रुमन ने एक चाल चली। इंद्रुमन ने अपने राज्य में के एक पंडित को बुलाया, जिसका नाम था विद्यापति। विद्यापति यह बहुत चालाक और चतुर इंसान था। विद्यापति को यह काम दिया गया कि उसने जाना है और विश्वव्यासु के भगवान का ठिकाना ढूंढ के मुझको बताना है। विद्यापति उनके साथियों के साथ नीलंचला गांव में पहुंचते हैं। विद्यापति कई दिनों तक विश्ववासु का पीछा करते हैं, लेकिन वह रास्ता भटक जाते हैं या फिर उन्हें मालूम नहीं चलता। इसी तरह सब खेल चलता रहता है और भगवान कभी विद्यापति को मिलते ही नहीं है, वो जगह भी नहीं मिलती। विद्यापति को ऐसी खबर मिलती है कि विश्ववासु उसकी बेटी ललिता की शादी करना चाहता है। विद्यापति ये बात सुन विश्ववासु के घर आता है और ललिता के साथ शादी करने का प्रस्ताव रखता है। विद्यापति एक अच्छा पंडित था, इसी कारण से विश्ववासु अपनी बेटी ललिता की शादी विद्यापति से करने के लिए राज़ी हो जाता है। शादी हो जाती है। शादी हो जाने के बाद विद्यापति के कई प्रार्थना करने के बाद, कई निवेदन करने के बाद विश्ववासु उसे उस भगवान की मूर्ति जहाँ पे वो भगवान रहते हैं जंगल में, वहाँ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन विश्ववासु विद्यापति के सामने एक ऐसी शर्त रखता है कि तुमको मेरे साथ आना होगा, लेकिन तुम्हारी आंखों के ऊपर पट्टी बांधी होगी। मतलब तुम्हें समझेगा नहीं और दिखेगा नहीं हम कहाँ जा रहे हैं। जब हम मंदिर में पहुँचेंगे तब मैं तुम्हारी पट्टी खोल दूंगा। विद्यापति शर्त मान लेता है और वो जंगल की तरफ निकल पड़ते। विद्यापति होशियार था, तो उसने रास्ता बाद में मालूम करने के लिए हाथ में उसने कुछ पेड़ों के बीज लेके रखे थे। जिस जिस तरह से वो जा रहे थे उस जगह पर विद्यापति थोड़े थोड़े बीज हाथ में से छोड़ रहा था। समय निकल जाने के बाद उस बीज में से पौधे निकल के आते हैं और विद्यापति को ये मालूम हो जाता है कि अब ये पौधे मुझे रास्ता दिखा देंगे। इस खबर को इंद्रुमन तक पहुंचाता है। इस खुशी के कारण इंद्रुमन उस गांव में, नीलंचला गांव में चला आता है। इंद्रुमन और विद्यापति उस पौधों के दिखाए गए मार्ग पर चलने लगते हैं। उस जंगल में, उस मंदिर तक, उस गुफा तक वो पहुंचते हैं और जाके देखते तो वहाँ पे कोई भगवान नहीं रहता। इंद्रुमन को ये समझ में आता है कि भगवान उसे दर्शन देना ही नहीं चाहते। इस कारण से वो ठान लेता है कि अब मैं दर्शन लूँगा, फिर मैं वापस मेरे गाँव जाऊँगा। इंद्रुमन यह जानना चाहता है कि भगवान उससे नाराज़ है या फिर उसे मिलना क्यों नहीं चाहते। ये जानने के लिए वह नीलंचला गांव में एक बड़ा सा होम हवन करवाता है। होम हवन करने पर भगवान इंद्रुमन पर प्रसन्न हो जाते हैं और वह उसे उसी रात स्वप्न में दर्शन देते हैं। भगवान उसे आदेश देते हैं कि तुम यहाँ पे मेरा एक मंदिर बनवाओ और मेरी वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा करके मुझे पूजो। इंद्रुमन उसी समय के बाद वहाँ पे एक मंदिर बनवाता है और उसमें नरसिम्हा भगवान की मूर्ति ला के रखता है। उसकी पूजा विधि होती है और प्राण प्रतिष्ठा होती है। कुछ समय निकल जाने के बाद, कई समय बीत जाने के बाद इंद्रुमन को फिर एक रात स्वप्न गिरता है। स्वप्न में वही दिव्य शक्ति उससे कहती है, इंद्रुमन, मैं तुम्हारे समुद्र के किनारे हूँ। मैं वहाँ पे एक लकड़ी के स्वरूप में अटका हूँ।
तुम मुझे आओ, छुड़वाओ और मेरी मूर्ति बनवाओ। मैं स्वयं आऊँगा और तुम्हें दर्शन भी दूंगा। सवेरे होते ही इंद्रुमन अपनी सेना को लेके समुंदर के तट पर आके रुक जाता है। वहाँ पे वो ढूंढने लगते हैं लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा। ढूंढते ढूंढते उन्हें वहाँ पे बड़ा सा पेड़ मिलता है जिसके अलग अलग टहनियाँ होती है। उस टहनियों को लेता है और मंदिर की तरफ आता है, उसकी पूजा विधि करता है और फिर होम हवन करके विष्णु को ये पूछना चाहता है कि आखिर इसका मैं करूँ तो करूँ क्या। एक दिन स्वप्न में फिर से दिव्य शक्ति इंद्रुमन को दर्शन देती है और इंद्रुमन से कहती है कि मैं विश्वकर्मा जी के साथ तुम्हारे यहाँ आऊँगा, तुम बस अपना ध्यान रखना और मैं जो कहूँगा उतना करना। और रात बीत जाती है। दूसरे दिन एक बूढ़ा आदमी आता है, उसके साथ एक और ही दूसरा आदमी रहता है जो कि सुतार होता है। वो कहता है कि आपके यहाँ लकड़ी के कुछ टुकड़े हैं, मुझको आदेश मिला है कि मैं उनकी मूर्तियाँ बनाऊँ। इंद्रुमन समझ जाता है कि वो कौन है और कहाँ से आए हैं। इंद्रुमन उन्हें रास्ता बताता है और वहाँ पर एक बड़ी सी जगह भी दे देता है। इंद्रुमन को ये ज्ञात था कि जो बूढ़ा आदमी और एक उसके साथ एक सुतार आदमी आया है वो कोई साधारण पुरुष नहीं है, वो खुद विश्वकर्मा और भगवान विष्णु के ही रूप है। वो उन्हें जगह देता है और उनसे पूछता है कि करना क्या है। जो बूढ़ा आदमी रहता है वो कहता है कि आप ये दरवाज़े बंद कर लो, हमें खाना अंदर ही दे देना और कोई भी हमें बाहर से आवाज़ या हमें परेशान करने का प्रयास मत करना। इंद्रुमन ये सब बात सुनता है। बूढ़ा आदमी फिर कहता है कि आप ये सब बातें ध्यान में रखना, अगर कोई भी इस दरवाजे को खोले या कोई हमें परेशान करे तो हम उसी समय ये सब कार्य छोड़ के यहाँ से चले जाएंगे। इंद्रुमन शर्त मान लेता है और कार्य को आरंभ होता है। अब नीलंचला गांव में इंद्रुमन सबको मालूम हो गया था। राजा होने के पश्चात उसके पास बहुत धन वैभव होने की वजह से वो उस गांव का राजा तक बन चुका था। इंद्रुमन के साथ उसकी पत्नी मतलब उसकी रानी भी रहा करती थी। कई दिन हो जाने के बाद, महीने 2 महीने हो जाने के बाद रानी को यह बात खलने लगी कि इतना समय क्यों लग रहा है, और समय लग रहा है तो किस लिए लग रहा है, क्योंकि ना ही अंदर से किसी लकड़ी की कटने की आवाज़ आती ना टूटने की आवाज़ आती। कुछ भी आवाज़ न होते फिर अंदर किस तरह की मूर्ति बन रही है, इस चीज़ को जानने के लिए रानी इंद्रुमन को हट्ट करती है कि आप चलो और वहाँ पे देखो हो क्या रहा है। रानी के ज़िद के कारण इंद्रुमन वहाँ पे पहुँचता है और वो दरवाज़ा खोल देता है। दरवाज़ा खुलते ही इंद्रुमन के सामने बड़ी सी 3 मूर्तियाँ होती। मूर्तियों का मुख था, चेहरा था, आधा शरीर था, लेकिन हाथ पैर कुछ भी नहीं थे। अब इंद्रुमन को ये प्रश्न पड़ता है कि इतनी विशाल मूर्तियों का मैं करूँ तो करूँ क्या, इन्हें स्थापित करूँ या नहीं, ये प्रश्न था। इंद्रुमन परेशान हो जाता है और उसके दरबार में लौट जाता है। इंद्रुमन बहुत परेशान हो चुका था क्योंकि बहुत प्रयास के बाद भी उसे भगवान स्वयं दर्शन नहीं दे रहे थे। उससे कार्य तो कर रहे थे लेकिन दर्शन नहीं मिल रहा था। इंद्रुमन ने फिर से प्रयत्न किया, होम हवन किया और फिर से भगवान को प्रसन्न करने का प्रयत्न किया। भगवान प्रसन्न हुए, फिर से स्वप्न में दर्शन दिया इंद्रुमन को और भगवान ने कहा कि जिस रूप में वो मूर्तियाँ वहाँ पे है उसी रूप में तुम उसे पूजो, उसी रूप में तुम उसकी सेवा करो, मैं उसमें ही हूँ। वो जो 3 मूर्तियाँ हैं वो एक बलभद्र जो शेषनाग है, सुभद्रा जो भगवान श्री कृष्ण की बहन है और स्वयं जगन्नाथ जो भगवान है मतलब श्री कृष्ण है। उसके साथ में और एक वहाँ पे सुदर्शन चक्र भी है। उन्होंने उसी लकड़ी से बना हुआ उसी तौर तरीके से जो वहाँ पे थी मूर्तियाँ, उन्हें थोड़े से हाथ वगैरह बिठा के उसी मंदिर में स्थापना की गई। बहुत बड़े जल्लोष से वहाँ पे उस मूर्तियों की स्थापना हुई गई। उसके बाद वहाँ पे फिर से बहुत बड़ी प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद इंद्रुमन को एक रात में स्वप्न गिरता है। स्वप्न के अंदर स्वयं विष्णु उसके सामने प्रकट होते हैं और उसे आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद में भगवान इंद्रुमन को पूछते हैं कि तुम्हें जो चाहिए वो मांगो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हो चुका हूँ। इंद्रुमन बहुत अच्छा इंसान था, वो भगवान से एक ही चीज़ कहता है। इंद्रुमन भगवान से कहता है कि अगर मैं रहूँ या ना रहूँ या फिर कल कोई और यहाँ पे मेरे गद्दी पे बैठेगा तो मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं ये मांगता हूँ कि वो व्यक्ति हमेशा इस मंदिर के सेवा में रहेगा, आपकी सेवा में रहेगा और यहाँ पे रह के दान धर्म कर्म और पुण्य ये सब विधि करते रहेगा। इसे सुन भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान उसे कहते हैं कि ठीक है, तो मैं भी आज से यहाँ पे आके रुकूँगा, मैं यहाँ पे रहूँगा और जो भी लोग जो भी भक्त मेरे पास आएंगे मैं उनकी मनोकामना पूरी करूँगा
और उन्हें सद्मार्ग, अच्छा मार्ग बताऊंगा। तब से आज तक भगवान विष्णु जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ भगवान बन के बैठे हैं। जिस गांव का पहले नीलंचला नाम था, उस गांव को नीलंचला नाम रहते हुए भी जगन्नाथ जी की पुरी, मतलब उनका स्थान, उनका गांव के नाम पे पहचाने लगे और उसके बाद वहाँ पे जगन्नाथ पुरी धाम का नाम प्रसिद्ध हो गया। आज जो हम मंदिर देख रहे हैं वह पुरातन काल से वैसा नहीं था। ये जो मंदिर की रचना हुई है यह अनंत चौड़ गंगा, मतलब गंगा डायनेस्टी के पहले किंग के द्वारा हुई गई है। पुराना मंदिर छोटा था, लेकिन आज का मंदिर, भव्य मंदिर अनंत चौगड़ा जी ने बनाया है। ये मंदिर लगभग 1161 तक कंप्लीट हुआ था। तब से तो आज तक प्रतिदिन यहाँ पे मंदिर के रसोई में भोजन बनता है। प्रथम भोजन भगवान को लगता है, उसके बाद भक्तों में वितरित किया जाता है। तब से आज तक यह प्रथा चलती आ रही है और कई सैकड़ों लाखों भक्त डेली, हर रोज़ इस भोजन को ग्रहण करते हैं। हर साल भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है। रथ यात्रा के दौरान हर साल नए रथ बनाए जाते हैं। 3 रथ बनते हैं जिनमें 16 पहिए होते हैं। 2 रथ बड़े होते हैं, 1 रथ छोटा होता है। एक में भगवान जगन्नाथ, दूसरे में बलभद्र और एक में सुभद्रा माता की रथ यात्रा निकली जाती है। यह रथ यात्रा मंदिर से लेके गुंडीचा टेम्पल तक जाती है। गुंडीचा टेम्पल जो कि मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वहाँ पे जगन्नाथ जी 9 दिन के लिए रुकते हैं और वहाँ से वापस लौट जगन्नाथ मंदिर आ जाते हैं। गुंडीचा मंदिर वो केवल जगन्नाथ यात्रा के टाइम ही खुलता है, उसके बाद वह साल के सभी पूर्ण दिवस बंद रहता है। इस रथ यात्रा को देखने के लिए हर साल कई देशों से, कई दिशाओं से लाखों भक्त जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए आते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जानता हूँ वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई। मैं संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको देना चाहता हूँ। तो ये था जगन्नाथपुरी का इतिहास और आरंभ। कहाँ से जगन्नाथपुरी, मतलब जगन्नाथ भगवान आए और किस तरह से पुरी में बसे। फ़िलहाल के लिए मैं आपसे अलविदा कहता हूँ और मिलता हूँ दूसरे वीडियो में।